रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया है। हम लगातार कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले जारी रखे, अगर सीजफायर और इस्लामाबाद समझौते की शर्तों को तोड़ा गया तो ईरान खामोश बैठने वाला हरगिज नहीं है। और अब ईरान ने अपना पलटवार भी शुरू कर दिया। रात भर खाड़ी इलाके में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। बहरीन में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ मिसाइलें और ड्रोन इंटरसेप्टर किए जाने की खबरें भी लगातार सामने आने लगी हैं। और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के अहम मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल है आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इतनी तेजी से जवाबी कार्रवाई जो है कुछ ही घंटों में शुरू कर दी। पूरा मामला समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने सबसे पहले सीजफायर और इस्लामाबाद समझौते की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरानी इलाकों खास तौर पर हुर्मुज खान, मशहर और अमेरिकी हवाई हमले किए गए। ईरान का यह दावा है कि इन हमलों में सिर्फ फौजी नहीं बल्कि कुछ गैर फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। और यही नहीं, ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब पूरा मुल्क अपने मरहूम रहनुमा के जनाजे और अलविदाई मरासिम में मशगूल था। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वॉशिंगटन इस तारीखी मौके को दबाने और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि IRGC ने यह ऐलान किया कि अब जवाब दिया जाएगा विदिन सेकेंड में। और उसके बाद IRGC की तरफ से बयान आया कि उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मिलकर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। और यह दावा किया गया कि 85 अमेरिकी मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। इनमें सबसे अहम नाम बताए गए हैं बहरीन में मौजूद अमेरिका का 5th फ्लीट बेस और कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। साथ ही साथ IRGC ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआती जवाब है। यानी ईरान ये साफ संदेश दे रहा है कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब भी जारी रहेगा। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है? कुवैत की फौज ने आधिकारिक बयान भी जारी किया। उसने साफ तौर पर कहा कि देश पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हुए हैं। फौज एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उनका जवाब दे रही है। कुवैती हुकूमत ने लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा एजेंसियों की हिदायतों का लगातार पालन करें। कुवैत का यह दावा है कि जो धमाकों की आवाजें लोगों ने सुनी हैं वो ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराने की वजह से थी। इसके कुछ ही देर बाद पूरे कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे। लोग घरों और सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। और उधर बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी लोगों से फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर डाली है। यानी अब मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, पूरा खाड़ी इलाका हाई अलर्ट पर पहुंच चुका है। और लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुवैत और बहरीन पर हमला क्यों?
क्यों अपने एयर स्पेस दिए, क्यों ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल होने दिया? IRGC प्रवक्ता हुसैन मोहाबी ने एक बड़ा दावा सामने लाया। उन्होंने कहा कि ईरान की एयर डिफेंस ने बुशहर प्रांत के खुरमुज इलाके में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि ईरान सिर्फ मिसाइलों से जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि अमेरिकी निगरानी सिस्टम को भी निशाना बनाकर तबाह करने का काम कर रहा है। दोस्तों, अब जरा ईरान की सियासी क़यादत का रुख भी समझिए। ईरान के वरिष्ठ नेता और बातचीत से जुड़े अहम चेहरे मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर कई बड़े इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ने समझौते की कई अहम शर्तों को तोड़ा है। उनके मुताबिक हुर्मुज में ईरान के तय नियमों की अनदेखी की गई है, हमले की लगातार धमकियां दी गई हैं और साथ ही साथ तेल पर लगी पाबंदियों को फिर से सख्त किया गया है। दक्षिणी ईरान पर हमले किए गए हैं और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को भी अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यानी ईरान की नजर में यह सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि पूरे समझौते की रूह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी है। उधर ईरान के खातम अल अंबिया जॉइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने भी सख्त बयान जारी कर दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अमेरिका ने अपने वादे तोड़े हैं। ईरानी फौज इस हमले का कुचल देने वाला जवाब दे रही है और सबसे अहम बात उन्होंने ये दोहराया कि हुर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाज और तेल के टैंकरों के लिए वही रास्ता सुरक्षित माना जाएगा जिसे ईरान तय करेगा। यानी ईरान एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला रहा है कि हुर्मुज पर उसकी रणनीतिक पकड़ अब भी बरकरार है। अब जमीनी हालात भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक केशम द्वीप के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। सिरिक बंदरगाह पर लगातार कई हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। बंदर अब्बास में भी कई धमाके हुए हैं और कुछ घाट और एक टेलीकॉम टावर के भी निशाना बनाने की बात सामने आई है। कई जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और अमेरिका कह रहा था मिलिट्री ठिकानों पर हमले। इसके बावजूद तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे से उड़ानों के सामान्य होने की जानकारी भी दे दी गई, जो ये बताया कि अफरा तफरी मची हुई है, इधर उधर लोग भाग रहे हैं, ईरान में डर का माहौल है। ईरान ये संदेश भी देना चाहता है कि हालात तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन मुल्क का निजाम पूरी तरह ठप नहीं हुआ है। अब बात सबसे अहम, ईरान की विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त लहजे में बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने इस्लामाबाद समझौते की धारा 10 की खुली खिलाफ वर्जी की है। तेल की बिक्री पर दी गई अस्थायी राहत वापस लेना, ईरान के मुताबिक सीधे सीधे समझौते को तोड़ना है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा कि समझौते को हुए अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अमेरिका बार बार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कहा कि उसने पूरी नेक नियति से समझौते का पालन किया है, लेकिन अमेरिका ने हर बार अलग अलग बहाने बनाकर अपने वादे को तोड़ने का काम किया। और आखिर में ईरान ने साफ शब्दों में कहा, अपनी कौमी सुरक्षा और अपने मफाद की हिफाजत के लिए वह जरूरी कदम उठाने का हक रखता है, जिसे इख्तियार किसी और को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अमेरिका इस जवाबी कार्रवाई के बाद क्या करता है और साथ ही साथ क्या वॉशिंगटन फिर से बड़े हमले करेगा इस पलटवार के बाद, या फिर हालत को काबू में लाने की कोशिश होगी। लेकिन इतना तो तय है,
आज की रात ने मिडल ईस्ट की सियासत का रुख पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर दोनों तरफ से इसी तरह जवाबी कार्रवाई भी चलती रही तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।